अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो एजुकेशनल है। खुसूसन तौर पर यह वीडियो मियाँ बीवी के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। इस वीडियो में वुमन एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन शामिल है। ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा लेक्चर समझे जो आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। नजरीन अल्लाह ताला ने जहां इंसानों को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, वहीं अल्लाह पाक ने इसको रिश्तों की पासदारी और उसके अदब ए एहतराम को मलहूज खातिर रखते हुए इंसान को निकाह के अमल से मुतारिफ कराया, ताकि वह निकाह व शादी के अमल को मुकम्मल करके अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करे। इसीलिए अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए इसको शरीक ए हयात से नवाजा, ताकि दोनों मियाँ बीवी निकाह के बाद अपने जिनसी समझ बूझ को परवान चढ़ाते हुए अपनी नस्ल आगे बढ़ाएं। हर चीज का क्योंकि एक तरीका एकार होता है, इसी तरह मियाँ बीवी के दरमियान हमबिस्तरी का भी एक तरीका एकार है जो मियाँ बीवी के जरूरत है। और यह मियाँ बीवी के लिए न सिर्फ एक जायज अमल है, बल्कि निकाह के बंधन में मुतसल्लिक होने से दोनों ही बदकारी और बहुत से गुनाह सिरजत करने से बच जाते हैं। और यह निकाह का अमल उन गुनाहों से बचने के लिए उनके लिए एक ढाल बन जाता है। शरीयत ने इंसान को हर तरह के काम सरंजाम देने के लिए आगाह किया। तहम इस बारे में इस्लामी शरई उसूलों से अदम वक्फियत की वजह से इस जायज व हलाल अमल में भी हराम और गुनाहों का इर्तिकाब होता रहता है। लिहाजा इन शरई और तबई उसूलों को मद्देनजर रखते हुए हर शौहर को चाहिए कि बीवी के हुकूक की पासदारी करे। इब्तिदा ए दुनिया से अब तक जो भी इंसान इस दुनिया में आया है, कोई भी इंसान किसी भी काम में महारत के साथ नहीं आया है, बल्कि शरीयत के उसूल व जवाबित पर अमल करने के साथ साथ वह अपने हर काम में बेहतरी लाया है। इसी तरह हर शौहर अपनी जिनसी समझ बूझ को, जिनसी लज्जत हासिल करने की महारत को दिन ब दिन परवान चढ़ा रहा है। और एक समझदार शौहर अपनी शरीके हयात के रद्द ए अमल से यह सब कुछ सीखता है और अपनी सलाहियतों को तरक्की देने में लगा रहता है, ताकि वह अपनी सानिया फरीक को लज्जत पहुंचाए और उसके बदले में खुद भी उससे शहवत लज्जत हासिल करे। तो नजरीन, हमारी आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह के तौर तरीके अपनाते हुए औरत को पूरी जिंदगी कैसे अपने काबू में रखना चाहिए और किन किन तरीकों से हमबिस्तरी करनी चाहिए मर्दों के लिए, ये मालूमात एक खास तोहफा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि इन मालूमात को बरुए ए कार लाते हुए आप अपनी शरीके हयात के लज्जत के तकाजों को पूरा कर सकें और अपनी भी लज्जत ए शहवत से लुत्फ अंदोज हो सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ ऐसे अमल बताती हूँ कि जिससे आपकी जिनसी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी और मियाँ बीवी एक दूसरे से हमबिस्तरी के अमल से लुत्फ उठा सकेंगे। जिनसी अमल शुरू करने से पहले मियाँ बीवी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करें और एक दूसरे के जिस्म के साथ खेलना शुरू करें, जिससे मोहब्बत में इजाफा होता है। दोनों मियाँ बीवी अपने कपड़ों समेत एक दूसरे के जिस्म को एक साथ मसलें और कुछ देर बाद एक दूसरे के जिनसी अजा को हाथ से छुएं। कपड़े उतारने से पहले कुछ मिनट का यह खेलना सिर्फ हुसूल ए लज्जत का एक अच्छा जरिया ही नहीं है, बल्कि इससे बीवी को मुबाशरत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होने में भरपूर मदद मिलती है। मियाँ बीवी का जिनसी ताल्लुकत कोई गुनाह नहीं है, बल्कि सदका है। बीवी से मोहब्बत कैसे करें? शरीयत मुतहरा ने बीवी के पूरे बदन से फायदा पाने की इजाजत दी है। अलबत्ता पिछले मकाम में सोहबत करना बीवी से हराम है कि वह जमा करने का मकाम और मकाम नहीं है, इसलिए सोहबत अगले हिस्से में ही जायज है। इसके लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाए, शरीयत ने इसकी मनाहियत नहीं है। बीवी से जिस तरह चाहे कुर्बत कर सकते हैं, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, अगली शर्मगाह में। मर्द ऊपर हो और औरत नीचे या उसके बरक्स, सब तरह बीवी से सोहबत करना जायज और दुरुस्त है। अलबत्ता पिछली शर्मगाह यानी कि पाखाने के मकाम में सोहबत करना जायज नहीं है। अलबत्ता मुबाशरत के जो मारूफ तरीके हैं, जिनसे मियाँ बीवी को सारी जिंदगी अपनी मोहब्बत में जकड़े रखा जा सकता है, इसके लिए इन 3 तरीकों से हमबिस्तरी करें। जमा यानी कि हमबिस्तरी करने के 3 ऐसे तरीके जिनको आज की लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, और इन तरीकों को इतना पसंद किया जाता है कि अगर इन तरीकों से एक ही दिन में 5 मर्तबा भी हमबिस्तरी की जाए तो फिर भी औरत बमुश्किल ठंडी होती और इन तरीकों से मुबाशरत यानी कि हमबिस्तरी करने की ख्वाहिश करती रहती है। नंबर 1, औरत नीचे और मर्द ऊपर हो। हमबिस्तरी का यह तरीका इस्लाम में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। औरत पेट के बल लेट जाए और अपनी टांगें खोल दे और मर्द उसके ऊपर आकर घुटनों के बल बैठ जाए। औरत इस तरीके को इसलिए पसंद करती है
कि इससे शर्मगाह एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है। इसके अलावा इस तरीके से औरत जल्दी हामिला भी हो जाती है। नंबर 2, हमबिस्तरी का दूसरा तरीका, जिन्हें औरतें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। इस तरीके में औरत उलटा घुटनों के बल घोड़ी बन जाती है और मर्द घुटनों के बल बैठकर या खड़े होकर औरत को पीछे से आगे के मकाम में मुबाशरत करता है। इस हालत में औरतों को दर्द भी होता है, क्योंकि इसमें मर्द के नफ्स का दुखूल पूरा का पूरा होता है। नंबर 3, हमबिस्तरी का तीसरा तरीका, जिन्हें औरतें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, वह यह है कि मर्द पेट के बल नीचे लेट जाए और औरत मर्द के ऊपर बैठकर सोहबत करे। इस तरीके से औरत ऊपर नीचे हरकत करती है और अपनी मर्जी के मुताबिक टाइमिंग कम और ज्यादा कर सकती है। इसके अलावा औरतें इस पोजीशन को बहुत ज्यादा पसंद भी इसी वजह से करती हैं कि मर्द हमबिस्तरी के दरमियान औरत के काबू में होता है, लेकिन इसमें हमल के मौके बहुत कम होते हैं। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। एक